अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत, हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिले। आज की चर्चा का विषय है, क्या जब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले और उसे छींक आ जाए, तो यह अशुभ संकेत है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है, या यह हमारे पूर्वजों द्वारा समझा गया कोई मनोवैज्ञानिक कार्य है? प्राचीन काल में समाज में मान्यता प्राप्त नियम और परंपराएं लोगों की दिनचर्या का हिस्सा थी। छींक को अशुभ संकेत मानने का प्रचलन समाज में फैले सामाजिक नियमों का हिस्सा था। छींक से जुड़ी कई लोक धारणाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक ग्रंथों में छींक के बारे में विभिन्न मान्यताएं और विश्वास देखने को मिलते हैं। ये मान्यताएं अक्सर मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से होती हैं। प्राचीन काल में सामाजिक परंपराओं में जब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले और उसे छींक आ जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता था। इस मान्यता के कारण छींकने के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता था,
जैसे पानी पीना या कुछ समय रुकना, ताकि बुरी नजर या अशुभ शक्तियों से बचा जा सके। यह आदतें शांति और शुभता के लिए अपनाई जाती थी। अब आइए देखें कि क्या वास्तव में छींक एक अशुभ संकेत देती है, या यह एक अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारण है जिसे हमारे पूर्वजों ने समझा और घरेलू उपायों से इसका समाधान निकाला। छींक तब आती है जब हमारी नाक के अंदर की परतों में किसी प्रकार की उत्तेजना या संक्रमण होता है। यह एक स्वाभाविक और अचानक प्रतिक्रिया है जिसमें शरीर का एक हिस्सा, नाक, अनचाहे कणों, एलर्जी या अन्य उत्तेजक तत्वों को बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। छींकने के पीछे कई अन्य संभावित कारण हो सकते हैं जो शारीरिक, पर्यावरणीय और मानसिक कारकों से संबंधित हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला कारण एलर्जी है। धूल, परागकण या अन्य एलर्जेन तत्व नाक के अंदर उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण छींक आती है। दूसरा कारण संक्रमण है। सर्दी, जुकाम या अन्य श्वसन संक्रमण भी छींक का कारण बन सकते हैं। तीसरा पारिस्थितिकीय कारण है। ठंडे मौसम या अचानक तापमान में बदलाव भी छींक के कारण हो सकते हैं। चौथा कारण शारीरिक उत्तेजना है। कभी कभी तेज रोशनी, सुगंध या किसी अन्य बाहरी उत्तेजना के कारण भी छींक आ सकती है। पांचवा कारण आर्द्रता में बदलाव है। अत्यधिक आर्द्रता या सूखी हवा नाक की परतों को उत्तेजित कर सकती है, जिससे छींक आ सकती है। छठा कारण धूल और प्रदूषण है। वायु में धूल, धुआं या प्रदूषण के कण नाक के अंदर उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, जिससे छींक होती है। सातवां कारण खाद्य पदार्थों से एलर्जी है। कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे डेयरी उत्पाद या मसालेदार भोजन, एलर्जी की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जो छींक का कारण बन सकती है। आठवां कारण सेंसिटिविटी है। कुछ लोग विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे छींक आ सकती है। नौवां कारण तनाव और चिंता है। लंबे समय तक मानसिक तनाव या चिंता से नाक की परतें उत्तेजित हो सकती हैं, जिससे छींक आ सकती है। 10वां कारण भावनात्मक स्थिति है। कभी कभी भावनात्मक उत्तेजनाएं भी शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे छींक आना। 11वां कारण मौसमी संक्रमण है। मौसम के बदलाव के साथ वायरस और बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जो नाक की परतों को उत्तेजित कर सकती है। 12वां कारण ठंड और गर्मी है। अत्यधिक ठंड या गर्मी भी नाक में सूजन और उत्तेजना का कारण बन सकती है। इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। ये सब शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। अब इसका उपाय क्या बताया गया? उपाय यह बताया गया कि कुछ देर रुककर पानी पीना चाहिए, फिर यात्रा शुरू करनी चाहिए। आखिर क्यों? आज के समय में हम इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन इसे उस समय के हिसाब से समझना महत्वपूर्ण है जब यह नियम बनाया गया था। प्राचीन समय में लोग लंबी दूरी की यात्रा किया करते थे। उनके पास यात्रा के साधन सीमित थे, जैसे बैलगाड़ी और जहाज। प्राचीन समय में यात्रा करने के साधन सीमित थे और यात्रा का मौसम भी अनिश्चित हो सकता था। यात्रियों को अक्सर गर्म या ठंडे मौसम का सामना करना पड़ता था, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती थीं। प्राचीन काल में छींक को एक संकेत के रूप में देखा जाता था कि व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। यह मान्यता कई कारणों से थी। छींक शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो आमतौर पर नाक में किसी उत्तेजक तत्व के कारण होती है। उस समय, जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, किसी भी शारीरिक असुविधा या लक्षण को गंभीर रूप से लिया जाता था। छींक का आना यह संकेत दे सकता था कि व्यक्ति का शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। प्राचीन समय में चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत सीमित थीं। छोटे-मोटे लक्षणों के इलाज के लिए भी लोग वैद्य या स्थानीय चिकित्सकों के पास नहीं जा सकते थे। छींक, जो स्वास्थ्य की खराबी का संकेत हो सकती थी, यात्रा के दौरान गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती थी। लंबी यात्राओं में विभिन्न कठिनाइयां होती थीं, जैसे मार्ग की कठिनाइयां,
मौसम के प्रभाव और यात्रा के साधनों की सीमितता। यदि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान बीमार पड़ जाता था, तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। छींक, जो स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती थी, यात्रा के सफलतापूर्वक समाप्त होने की संभावना को घटा सकती थी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था, तो उसके परिवार से संपर्क स्थापित करना कठिन था। संचार के साधनों की कमी के कारण परिवार को स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती थी और यह चिंता का कारण बन सकता था। अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुईं जिनके कारण लंबी दूरी की यात्राओं पर गए लोग जीवित वापस नहीं आ पाए। इन घटनाओं ने समाज में यह मान्यता स्थापित की कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, जैसे छींक, अशुभ संकेत हो सकती है। जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, उनके लिए यह निश्चित रूप से अशुभ था। परिवारों की चिंता और भय को समझा जा सकता है, क्योंकि यात्रा के दौरान बीमारियों की स्थिति में परिवार के सदस्य की मदद नहीं मिल पाती थी। अब थोड़ा सोचिए, जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, उनके लिए यह संकेत अशुभ था या नहीं? बिल्कुल था। तो समाज के पास क्या विकल्प बच जाता है? समाज ने यह नियम बनाया कि अगर किसी को छींक आ जाए तो कुछ देर रुककर पानी पिएं और अपने स्वास्थ्य का अवलोकन करें। मान लीजिए, अगर यह सिर्फ एलर्जिक प्रतिक्रिया है, तो थोड़ी देर में इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो उस यात्रा को टाल देना चाहिए जिस पर आप जाना चाहते हैं। इस उपाय से लोगों ने अपने जीवन को बचाया। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहना और लक्षणों को गंभीरता से लेना उस समय की समझ का हिस्सा था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि यात्रा के दौरान या जीवन के अन्य पहलुओं में कोई समस्या उत्पन्न न हो। प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों और सांस्कृतिक मान्यताओं में शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को आध्यात्मिक या स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के रूप में देखा जाता था। छींक को भी एक ऐसे संकेत के रूप में देखा जाता था जो शारीरिक असंतुलन या स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को दर्शाता था। छींक को एक प्रकार के चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाता था, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित होते थे। इस प्रकार की मान्यताओं का आधार प्राचीन चिकित्सा ज्ञान और सांस्कृतिक धारणाओं पर निर्भर था, जो आज की आधुनिक चिकित्सा समझ से भिन्न था। यही कारण था कि लोगों को सलाह दी गई कि यदि आपको छींक आ जाए, तो इसका मतलब है कि यह आपके शरीर के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा को तब तक के लिए टाल दें जब तक आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए। यही कारण था कि छींक को एक अशुभ संकेत माना जाने लगा। फिर लोगों ने इसे अपने तरीके से समझना शुरू कर दिया। आज के लोग इस महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव को समझने के बजाय अपने महान पूर्वजों की बुद्धिमत्ता पर ही प्रश्नचिन्ह लगाने लगे हैं। जो उपाय जीवन को बचाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से वे उपाय शुभ या अशुभ माने जा सकते हैं। शास्त्रों में इसे मानने के लिए डराने का काम किया गया, लेकिन इसके पीछे के वास्तविक कारणों का कहीं भी वर्णन करना आवश्यक नहीं समझा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को आज के समय के हिसाब से तौलना शुरू कर देते हैं और उन नियमों को पुराने संदर्भ के हिसाब से समझने की कोशिश नहीं करते। हम मान लेते हैं कि यह हमारे पूर्वजों की नासमझी थी और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अपने पूर्वजों के ज्ञान को कम करके आंकने का प्रयास न करें। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए, उनमें कुछ शाश्वत हैं और कुछ परिस्थितियों के हिसाब से। इसलिए किसी भी नियम को न मानने से पहले उसके पीछे के कारणों को समझें। याद रहे, हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बचाने के लिए जो तरीके विकसित किए, वे आज के हिसाब से प्रासंगिक न हो, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता का हमें सम्मान करना चाहिए। आप कमेंट में हमें बताएं कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में अब आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक है या फिर एक अंधविश्वास? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपने विचार साझा करें।
मैं आपको वेदांती सत्य के माध्यम से सत्य तक पहुंचाने का अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि वेदांती सत्य से जुड़े और इन वीडियो को जहां तक संभव हो साझा करें। निर्भय बनिए, वेदांती बनिए। आप कमेंट में अपना संदेश लिखें कि आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जीवन जीने के लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए वे सभी मिथ्या हैं और आज के भागते जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस संदेश को शेयर करें और लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को भेजें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सनातन के सत्य को जानें, वेदांती मूवमेंट से जुड़े, राष्ट्र, समाज और धर्म के कार्यों में मेरा सहयोग करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी कमेंट में लिखकर भेजें। मैंने अपने वेबसाइट का लिंक अपने विवरण में दिया है, कृपया उसे देखें।